हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। मेरा नाम है आकाश और मैं बैंकिंग की तैयारी पिछले कुछ महीनों से कर रहा हूँ सीरियसनेस के साथ। और जब आप सीरियसनेस के साथ लगते हो तो लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती, खैर वो सब हमेशा थोड़ी ना बोलना है कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती हैं, बट वो हमें सही करने के लिए होती है। तो जो है सही है ना। आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ कोई स्ट्रैटेजी बांटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ समझाने नहीं आया हूँ। बट थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बताने आया हूँ, जो थोड़ी सी चीज़ें क्या है वो बताने आया हूँ। हाल ही फ़िलहाल एसएससी के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत गलत हुआ। तो उनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स बैंकिंग की तरफ आना चाह रहे थे। तो बैंकिंग में आना चाह रहे तो उन लोगों का है कि कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ वो बता रखे हैं। आप ऐसे करोगे तो ये होगा, आपको ऐसे टारगेट लेके चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी आप टारगेट लेके चलोगे, जब भी आप कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 80% वो टारगेट ना फॉलो होगा और ना ही वो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा अगर आपने नहीं किया है तो। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने बोल दिया और हमने मान लिया। ऐसा नहीं हो सकता। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। और तुम कौन होते हो? तो मैं वो एस्पिरेंट हूँ जो, सच पूछो तो, बहुत टारगेट्स बनाए अपने लिए और बहुत कुछ करना चाहा लाइफ में। मतलब हर टारगेट में, हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स। जैसे कि पिछली बार जब एसबीआई क्लर्क दिया था, निकला था, भगवान भरोसे निकला था कहूँगा। तो हुआ क्या कि प्रिपरेशन बिल्कुल भी थी नहीं, लेकिन लगे थे। तो लगे थे तो उसमें क्या था कि उसमें 85-65 टारगेट लेकर चल रहा था। सो कभी भी उतना नहीं आया। बट उसी समय इनिशियल स्टेज था जहाँ पे सीखना था, बट वो टारगेट लेके चले। और अभी भी वही चीज़, अभी आपको सीखना है, बट आप ये लेके चलोगे कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करनी है, हमें इतना मार्क्स लेके आना है, इतना कटअप रहता है, इतना ये करके चलेंगे, यहाँ से ये मार्क्स लेके आएंगे, इंग्लिश ये कर लेंगे, क्वांट ये कर लेंगे, रीजनिंग से मिला के चलेंगे। क्वांट तो हमारा एसएससी लेवल से तो अच्छा ही है, हो गया हुआ है। थोड़ा बहुत इंग्लिश पे काम करना है और थोड़ा बहुत रीजनिंग पे काम करना है, हो जाएगा। बट इससे अगर हो भी जाएगा ना, तो आपका प्री होगा, ना कि मेंस। मेंस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और सच पूछो तो मेंस ही करना पड़ता है। प्री तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, सिलेबस करते करते, छोटी छोटी चीज़ें डेली करते करते वो होती है और वो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स निकल ही जाते हैं, बट सच पूछो तो प्रीलिम्स निकलते बहुत आसानी से हैं। लेकिन हम कब कह सकते हैं कि बहुत आसानी से निकल सकते हैं? जब हम मेंस लेवल के तैयारी में लग गए हो और 2-3 बार प्रीलिम्स निकल गया हो। नहीं तो किसी का बहुत सालों से लगे है ना, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो उसमें भी परेशान हो जाते हैं कि इतने सालों से लगे, प्रीलिम्स तो निकल नहीं रहा है और सामने वाला बोल रहा है बहुत आसान है। कैसे यार? हमारी जगह पे आओ, तब पता चलेगा। तुम तो ऐसे हो ना कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, तुम्हारे क्वांट अच्छे होंगे, तुम्हारे रीजनिंग अच्छे होंगे, या फिर कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल अच्छा होगा, तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हम तो हिंदी मीडियम से, हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं, तो फिर कैसे क्या? मैं भी उसी स्टेज से हूँ, मैं भी उसी जगह से निकला हूँ जहाँ से आप ये सोच रहे हो, ये सोच रखते हो। मैं भी दर बदर बहुत भटका, बहुत लोगों से बहुत कुछ पूछा। भैया ये बता दो, भैया पजल्स नहीं ठीक हो रहे हैं, भैया रीजनिंग ठीक नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 2 मार्क्स 4 मार्क्स ही आ रहे हैं। ये सिलसिला सच पूछो तो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, आज भी चलती रही है। ऐसा नहीं है कि आज मैं 90 मार्क्स ला रहा हूँ, 100 में 95 मार्क्स ला रहा हूँ, 80 मार्क्स ला रहा हूँ, नहीं, इतने मेरे मार्क्स नहीं आए और ना अभी तक आए। बट क्या है ना कि इतने आए जितने में मैं खुद को ये कहा कि मेरी तैयारी जिस भी तरीके से चल रही है, और मैं अगर जिस दिन और जिस तरीके से अपने टारगेट को लगते हुए करते हुए कर रहा हूँ, मुझ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और मुझे मार्क्स से ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट देखना मैटर करती है। क्योंकि जिस दिन मेरे में इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो गई, तो उस दिन मेरे लिए कोई भी एग्ज़ाम मैटर नहीं करेगा कि वो कितना ज़्यादा हाई है, कितना ज़्यादा लो है, या फिर कैसा भी हो। क्योंकि जब हम अपने आप की तैयारी को सही नहीं समझते तो हम, एक कॉन्फिडेंस होती है ना, तो वो रह जाती है कमी, जिसके कारण लगता है। और सच पूछो तो कभी भी किसी की 100% तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हाल फिलहाल दिया, मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उस चीज़ को, मतलब आईबीपीएस पीओ को लेके नहीं चल रहा था। मैं सोचा कि मेरे लिए क्लर्क ही बनी है। सो लोग थे साथ में, लोगों ने हौसला बढ़ाया, है ना। ये ग्रुप ऐसा है हमारा एक टेलीग्राम पे, जिसमें लोग आपको कुछ
शो ऑफ नहीं करते हैं, आपको जताना दिखाना नहीं चाहते हैं, बस वो आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ लगे भी हैं और हमारे साथ लगना भी चाहते हैं। क्यों क्यों ये खास है ग्रुप? ये ग्रुप इसलिए खास है ना क्योंकि यहाँ सारे लोग टूटे हुए हैं। कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, किसी का आखिरी अटेम्प्ट है, किसी का ना जाने बहुत सारी चीज़ें। तो जब टूटा हुआ चीज़ एक जगह जुड़ता है ना, तो वो कितना, वो शो ऑफ नहीं कर सकता है ना, वो सिर्फ आपको खामियां बता सकता है कि ये खामियां हमने किया था, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मत करना। तो वही सब चीज़, इसलिए ये ग्रुप खास है। तो अगर हमारे साथ ग्रुप में आकर तैयारी करना चाहते हो तो आ जाना, वहाँ बहुत हेल्प होगी। और बात आते हैं ना हमारे पे, तो देखो बस यही यही कहना है ना कि अभी NICL, LIC, SBI क्लर्क, RRB, IBPS PO मेंस और IBPS क्लर्क, ये सारी बहुत सारी एग्ज़ाम्स लाइन में है। और 3 महीने, सितंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने, इस 3 महीने में सब खत्म। जैसे कि फेस्टिवल भी तो है, दुर्गा पूजा आने वाली है, दिवाली आएगी, छठ पूजा आने को है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे, थोड़ा बहुत जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ा बहुत क्या बहुत जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को कैसे सेव करके आने वाले साल में जॉब के साथ ले सकते हैं? तो 30 दिन को 90 दिन का एक लेके चलो कि 90 दिन हमें बिल्कुल भी अपने आप से फोकस नहीं हटाना है। और इस सितंबर को बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम भी है ना SBI क्लर्क का, तो बहुत अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना होगा। अपने जितना भी स्टडी का टारगेट बनाया है उस पर स्ट्रिक्ट रहो, करो। और एक बात सच बताऊं, कभी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी सही से। आप डिसिप्लिन में लगना चाहोगे, डिसिप्लिन टूटेगा। आप टारगेट्स बनाओगे, टारगेट्स पूरा नहीं होगा कभी भी, कभी भी। बहुत टारगेट्स बनाए हैं मैंने, बहुत, आज तक कभी भी पूरा नहीं हुआ। ये पूरी लॉग बुक है, नोट, इसमें मैंने पूरे टारगेट्स को भर रखा है, देख रहे हो? इसमें इतना ज़्यादा टारगेट्स है। और इसमें स्टार्टिंग में सब कुछ हुआ, मतलब ये ऐसे नहीं दिखेगा फ्रंट कैमरा, इसमें लगभग मैं शुरुआत में तो काफ़ी टारगेट सही सही सही, लेकिन जैसे जैसे बीच में आती थी लगभग क्रॉस, टिक का निशान बहुत ही कम। तो ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा और होता रहेगा। लेकिन लाइफ में ना एक ऐसा इन्वायरमेंट ज़रूर खोजना जहाँ पे सारे लोग पढ़ रहे हो, सारे लोग को आप देख रहे हो, और सारे लोग को देखते हुए जब आप करोगे ना, और आपके पास एक ऐसा इंसान हो जो आपको बोले कि पढ़ ले, कुछ बदल जाओगे, कुछ हो जाएगा, तो उसके साथ ज़रूर तैयारी करना। हमने भी एक ग्रुप लॉन्च किया था, पेड ग्रुप, तो मुझे तो काफ़ी बुरा लगा, मैं कुछ बना नहीं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कैसे ये सब चीज़ कर रहा हूँ और कैसे लोग मेरे को गलत नज़रिए से देखेंगे। लोग कहेंगे खुद का तो कुछ आता नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने आया है, खुद का कुछ ABCD भी नहीं, अपने कुछ आता जाता है नहीं, लोगों को बहुत आया, ये वो। शुरुआत में काफ़ी ओवर थिंकिंग हुआ था, इन सारी चीज़ों से परेशान हुआ था। बट उस चीज़ के कारण ना मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखा कि मैं एक ऐसा इंसान बन गया जो ना किसी दूसरे को इधर उधर भटकने दे रहा हूँ, और ना मैं खुद को भटकने के लिए इधर उधर लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे लोग देख रहे हैं कि सामने वाला इंसान बोल रहा है तो वो खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। मैं लोगों को अपने मॉक शेयर नहीं करता हूँ, मैं लोगों को अपनी कुछ भी पढ़ाई का नहीं बताता हूँ। इसके पीछे रीजंस क्या है ना, इसके पीछे ये नहीं कि जाहिर सी बात है कि मैं बोलता हूँ या ऐसा कर रहा हूँ तो पढ़ता तो हूँ ना, मॉक भी देता हूँगा, एग्ज़ाम में तो ऐसा बैठता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता ना क्योंकि यहाँ पे लोग मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं, और एक दिमाग में हो जाता है कि हम तो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे सब कुछ अच्छे हैं, तो हम आपकी बात क्यों सुने? ऐसा क्या है आप में जो मैं अपनी छोड़ के, अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ के, अपना हर एक चीज़ छोड़ के आपको फॉलो करूँ या कुछ भी? तो मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच पूछो तो मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं, और ना मैं आपको कुछ समझाने आया हूँ, ना मैं आपको बताने आया हूँ। जो मेरे साथ लगे होंगे वो जानते हैं। बस इतना है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई या बहन या दोस्त, इस जर्नी में लगे हो ना तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आपको आपके बारे में बताने के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। होता है ना कि कोई अप्रिसिएट कर दे, कोई कमी है तो उसके बारे में थोड़ा देख कर बता दे,
शुगर कोटिंग तो बहुत होती है ना, तो वो चीज़ें नहीं। आपको सच में अगर आपके अच्छे मार्क्स पे आ रहे फिर भी आपको क्या करनी है क्या नहीं, वो सारे लोग मिलके एक दूसरे को संभाल रहे हैं। इसलिए ये ग्रुप खास है, इसलिए लोग मुझे खास अपने लिए समझते हैं और मैं लोगों को खास अपने लिए समझता हूँ। तो आप हमारे ग्रुप में आओ। मैं और ग्रुप की बात नहीं करना चाहता, और मैं बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, बट वाकई में ये ग्रुप बहुत ख़ास बन के आप बीते कुछ वक्त में, और ये ग्रुप ने बहुत हेल्प किया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। नहीं तो आज भी मेरी गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार में चल रही होती, बहुत धीमी। थैंक यू आप सभी का जो इस लायक समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचने में इतना लेकर चले। प्रॉमिस करता हूँ कि अपने जॉब के साथ साथ आपका भी जो जो मेरे साथ लगे हो, थोड़ा बहुत हेल्प करके जहाँ भी होगा लेंगे तो ज़रूर। एक जॉब पक्का है, चाहे जब भी हो, जिस भी दिन हो, जो भी हो, लेकिन होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। सो कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, ये सिर्फ वीडियो है हेल्प के लिए। लाइफ में कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, आप ग्रुप में आओ, ग्रुप में मेंशन करना मुझे। स्टडी विथ डेज ऑफ लाइफ के नाम से चैनल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर लेना और पढ़ो। साथ में पढ़ोगे ना ये ग्रुप में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मुझे मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, आपके लिए क्विजेज़ भी बना कर दूंगा, क्योंकि खुद का भी पढ़ाई है ना, तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो जब ये सब कुछ दूँ तो बस बदले में एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ऐसे एस्पिरेंट्स को हेल्प करना जो काफ़ी परेशान हैं, जो लाइफ में कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, ओके। और जो सच में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जो सिलेबस कंप्लीट में परेशान हैं, जो एक एक टॉपिक को लेके इंग्लिश में परेशान हैं, उनको यहाँ लेकर आओ। इस ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं, और ये ग्रुप में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और भी कुछ अगर चाहिए होगी तो मैं हूँ। तो आ जाना ग्रुप में, और मिलके इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए भी, और आप भी मेरे लिए इस जर्नी को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने का थोड़ा सा कोशिश करना, एक दूसरे की हेल्प करके, ओके। तो चलता हूँ, पढ़ाई में काफ़ी टारगेट्स बचे हुए हैं और पढ़ना है। आप भी पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एक दिन आपको ये जॉब मिलेगा जिस चीज़ में आप लगे हो। सो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए एंड आपके जर्नी के लिए। बाय बाय।